स्लीपिंग लाइन। तो सी दिस इज स्टैंडिंग लाइन एंड दिस इज स्लीपिंग लाइन। तो फर्स्ट हम सीखने वाले हैं स्टैंडिंग लाइन। हाउ टू राइट स्टैंडिंग लाइन इन फॉर लाइन। तो फॉर लाइन में हम कैसे स्टैंडिंग लाइन सीखेंगे वो मैं आज आपको सिखाऊंगी। वी हैव अ फॉर लाइन इन इंग्लिश नोटबुक। तो हमारी इंग्लिश की नोटबुक में फॉर लाइन होती है। सी दिस फर्स्ट रेड, ब्लू, थर्ड ब्लू और फोर्थ रेड। तो नाउ कितनी हमारी लाइन होती है? फॉर लाइन। हमारी इंग्लिश की नोटबुक में कितनी लाइन होती है? फॉर लाइन। तो फॉर लाइन में कौन सी लाइन में हमें लिखना है स्टैंडिंग लाइन वो मैं सिखाऊंगी। तो आपको लाइन का पता होना जरूरी है क्योंकि बाद में मिस्टेक होती है, इसलिए आपको पहले से ही प्रिपेयर करना है कि कौन सी लाइन से स्टार्ट करना है और कौन सी लाइन से नीचे तक ले जाना है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट है रेड। तो रेड, ब्लू और थर्ड ब्लू, इन तीन लाइन में हम लिखेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने फर्स्ट रेड लाइन पे, रेड लाइन से लेके सेकंड और थर्ड ब्लू लाइन तक मैंने स्टैंडिंग लाइन की है। तो वैसे ही हम रेड, ब्लू और ब्लू, थर्ड ब्लू तक स्टैंडिंग लाइन लिखेंगे। तो आप देख सकते हो फर्स्ट पेंसिल की डॉट को यहाँ पे रखना है। कौन सी लाइन से? रेड लाइन से। रेड से सेकंड ब्लू और थर्ड ब्लू तक हमें लाइन को ले जाना है। आप देख सकते हो मैंने ब्लू लाइन से बाहर लाइन गई नहीं है मेरी, तो आपको भी ध्यान से ब्लू लाइन से बाहर ना जाए वैसे आपको स्टैंडिंग लाइन करनी है। डॉट से लेके ये वाले डॉट तक हमें स्टैंडिंग लाइन को लिखना है। हम कौन सी लाइन में लिखेंगे फिर से बताऊंगी। रेड, ब्लू और ब्लू, ये वाली रेड लाइन में हम नहीं लिखेंगे, हम ये वाली ब्लू लाइन तक ही लिखेंगे। तो फिर से रेड लाइन में पेंसिल को रखना है सेकंड ब्लू और थर्ड ब्लू, ये थर्ड ब्लू तक हमें स्टैंडिंग लाइन को लाना है। उसके बाद नेक्स्ट फिर से रेड लाइन पे पेंसिल की डॉट को रखना है, उसके बाद ब्लू लाइन, उसके बाद थर्ड ब्लू लाइन तक हमें लाइन को ले जाना है। उसके बाद फिर से रेड लाइन से स्टार्ट करेंगे, ब्लू लाइन और थर्ड ब्लू लाइन तक हम लाइन को ले जाएंगे। तो ये हमारी बन जाएगी स्टैंडिंग लाइन। तो आप देख सकते हो मैंने थ्री, फिर से मैं आपको बताऊंगी, थ्री लाइन में मैंने लिखा है रेड, ब्लू, ब्लू और हमारी जो फोर लाइन है रेड, तो वो लाइन में हमें कुछ नहीं लिखना। उसके बाद नेक्स्ट फिर से रेड लाइन आएगी, तो वो वाली रेड लाइन पे मैंने डॉट किया है, वो वाली पेंसिल को वहां पे रखना है सेकंड ब्लू लाइन के पास, उसके बाद थर्ड ब्लू लाइन के पास मैं ले जाऊंगी। आप देख सकते हो मेरी लाइन ब्लू लाइन से बाहर गई नहीं है, तो आपको भी ध्यान से लिखना है, ये लाइन से हमारी लाइन बाहर जानी चाहिए नहीं। तो फिर से रेड लाइन में पेंसिल को रखूंगी, उसके बाद नेक्स्ट सेकंड ब्लू लाइन, उसके बाद थर्ड ब्लू लाइन तक, डॉट से डॉट तक मैं लाइन को लेके आई। उसके बाद फिर से रेड लाइन में पेंसिल को रखनी है सेकंड डॉट, उसके बाद थर्ड डॉट के पास मैं लाइन को ले जाऊंगी। तो ये हमारी बन जाएगी स्टैंडिंग लाइन। उसके बाद फिर से रेड लाइन से ब्लू, उसके बाद थर्ड ब्लू लाइन तक मैं लाइन को ले जाऊंगी, तो ये बन जाएगी स्टैंडिंग लाइन। फिर से ब्लू के नीचे एक और स्टैंडिंग रेड लाइन है, तो वो वाली रेड लाइन को हम कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद फिर से जो नेक्स्ट लाइन है रेड, वो वाले से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो वो वाली लाइन यहाँ पे फर्स्ट डॉट मैंने किया हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट ब्लू और उसके बाद थर्ड ब्लू लाइन तक मैं लाइन को लेके आऊंगी, तो ये बन जाएगी स्टैंडिंग लाइन। आपको धीरे धीरे से लाइन को सीधे ही ले जाना है, आपको लाइन को टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनानी, लाइन को धीरे धीरे से सेकंड ब्लू और उसके बाद थर्ड ब्लू के पास लाना है। आप देख सकते हो पेंसिल की डॉट को यहाँ पे रखा है मैंने, उसके बाद ब्लू, उसके बाद थर्ड ब्लू डॉट के पास मैं लाइन को ले जाऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट रेड लाइन में मैंने डॉट किया, उसको पेंसिल से सेकंड ब्लू लाइन, उसके बाद थर्ड ब्लू लाइन तक मैं ले गई, तो ये बन जाएगी स्टैंडिंग लाइन। तो आपको वैसे ही करना है, रेड लाइन से ब्लू और ब्लू से ये थर्ड ब्लू लाइन के पास लाइन को ले जाना है, तो ये मेरी लाइन बन जाएगी स्टैंडिंग लाइन। उसके बाद फिर से ये वाली रेड लाइन को छोड़ देना है, उसके बाद जो नेक्स्ट रेड लाइन है वहां से लिखना हम स्टार्ट करेंगे। तो वहां पे मैंने डॉट किया है, तो पेंसिल की डॉट को, पेंसिल के पॉइंट को वहां पे रखना है, उसके बाद
सेकंड डॉट के पास, उसके बाद नेक्स्ट थर्ड ब्लू लाइन तक में लाइन को ले जाना है, तो ये बन जाएगी स्टैंडिंग लाइन। फिर से रेड लाइन से ब्लू, सेकंड ब्लू, उसके बाद थर्ड ब्लू लाइन के पास ले जाऊंगी, तो ये बन जाएगी स्टैंडिंग लाइन। आपको वैसे ही 3 लाइन में हम लिखेंगे रेड, ब्लू और थर्ड ब्लू। फिर से पेंसिल के पॉइंट को यहाँ पे रखना है, सेकंड, उसके बाद थर्ड ब्लू लाइन तक ले जाना है, तो ये बन जाएगी स्टैंडिंग लाइन। अब देख सकते हो मैं कैसे फर्स्ट रेड से ब्लू और थर्ड ब्लू लाइन के पास ले जा रहे हैं। उसके बाद फिर से ये वाली रेड लाइन जो उसके बाद ब्लू के बाद नेक्स्ट रेड लाइन है वो मैंने छोड़ दी है। उसके बाद फिर से जो रेड लाइन है वहां से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो पेंसिल के पॉइंट को डॉट पे रखना है, उसके बाद स्टैंडिंग लाइन ब्लू लाइन के पास, उसके बाद थर्ड ब्लू के लाइन के पास ले जाएंगे तो बन जाएगी स्टैंडिंग लाइन। वैसे ही रेड से सेकंड ब्लू और उसके बाद थर्ड ब्लू लाइन के पास ले जाना है। वैसे ही रेड से ब्लू लाइन और फिर से थर्ड ब्लू लाइन के पास डॉट के पास में ले गए तो बन जाएगी स्टैंडिंग लाइन। नेक्स्ट है रेड से ब्लू और थर्ड ब्लू के पास में लाइन को ले गई तो बन जाएगी स्टैंडिंग लाइन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी लाइन में लिखना है। फिर से मैं आपको एक बार रिपीट करती हूँ, रेड, ब्लू, ब्लू और रेड, ऐसे हमारी इंग्लिश की नोटबुक में 4 लाइन है। तो पहले रेड, ब्लू और ब्लू, ये 3 लाइन में हम लिखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट रेड लाइन है उसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद फिर से नेक्स्ट जो रेड लाइन है इसमें हम लिखना स्टार्ट करेंगे, रेड, ब्लू, ब्लू। उसके बाद फिर से रेड लाइन को छोड़ देना है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट जो रेड लाइन है वहां से रेड, ब्लू, ब्लू, ये 3 लाइन में हम लिखेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा स्टैंडिंग लाइन कैसे लिखनी है। स्टूडेंट अब हम सीखेंगे स्लिपिंग लाइन। तो दिस इज द स्लिपिंग लाइन। हाउ टू राइट स्लिपिंग लाइन इन 4 लाइन। तो 4 लाइन में स्लिपिंग लाइन को कैसे लिखना है वो हम सीखेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने दिखाया था आपको इंग्लिश की नोटबुक में 4 लाइन होती है, रेड, ब्लू, ब्लू और रेड। तो स्लिपिंग लाइन को हम सेकंड ब्लू और थर्ड ब्लू लाइन में स्लिपिंग लाइन को लिखेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने ये ब्लू लाइन पे डॉट लगाया है और उसके सामने दूसरा डॉट है। तो हमें ये डॉट से ये वाले डॉट तक लाइन को ले जाना है। तो ये बन जाएगी, धीरे से लाइन के ऊपर लिखना है, तो ये बन जाएगी स्लिपिंग लाइन। तो आप देख सकते हो मैंने ब्लू लाइन में लिखा है, तो हम स्लिपिंग लाइन ब्लू लाइन में लिखेंगे। उसके बाद थर्ड ब्लू लाइन में मैंने एक डॉट किया, उसके सामने दूसरा डॉट किया। तो आपको पेंसिल के पॉइंट यहाँ पे रखना है और लाइन के ऊपर से लिखना है और सेकंड डॉट के पास ले जाना है। तो ये बन जाएगी स्लिपिंग लाइन। वैसे ही रेड लाइन में हमें स्लिपिंग लाइन को नहीं लिखना। उसके बाद सेकंड वाली ब्लू लाइन में हम स्लिपिंग लाइन को बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने ये डॉट रखा है, डॉट किया है। तो आपको पेंसिल को ये वाले डॉट के ऊपर रखना है और उसके सामने वाले डॉट के पास ले जाना है धीरे से। तो ये बन जाएगी स्लिपिंग लाइन। उसके बाद थर्ड लाइन में भी मैंने 2 डॉट लगाए हैं। तो फर्स्ट डॉट को उसके सामने वाले डॉट के पास ले जाना है, तो ये बन जाएगी स्लिपिंग लाइन। तो आप देख सकते हो मैं लाइन को कैसे धीरे से ले जा रहे हैं, हमारी लाइन सीधी होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट फिर से ब्लू डॉट, मैंने एक डॉट लगाया है, तो पेंसिल को यहाँ पे रखना है और सामने वाले डॉट के पास ले जाना है, तो ये बन जाएगी स्लिपिंग लाइन। वैसे ही थर्ड ब्लू लाइन में भी मैंने वैसे ही 2 डॉट लगाए, तो फर्स्ट डॉट को सेकंड डॉट के पास ले जाऊंगी, तो ये बन जाएगी हमारी स्लिपिंग लाइन। देखो आपकी लाइन सीधी होनी चाहिए। फिर से डॉट को उसके सामने वाले डॉट के पास मैं ले जाऊंगी, तो ये बन जाएगी स्लिपिंग लाइन। थर्ड लाइन में भी मैंने वैसे ही 2 डॉट ड्रॉ किए। तो पहले पेंसिल को यहाँ पे रखना है और सेकंड डॉट के पास ले जाना है। तो आप देख सकते हो ये हमारी बन गई स्लिपिंग लाइन। वैसे फिर से रेड लाइन में हम स्लिपिंग लाइन को नहीं लिखेंगे। उसके बाद सेकंड ब्लू लाइन, उसमें मैंने 2 डॉट लगाए। तो आपको फर्स्ट डॉट पे पेंसिल को रखना है, उसके बाद धीरे से सेकंड डॉट के पास ले जाना है, तो ये बन जाएगी स्लिपिंग लाइन। फिर से वैसे ही थर्ड लाइन में भी मैंने 2 डॉट लगाए, तो फर्स्ट डॉट को हम सेकंड डॉट के पास ले जाएंगे। तो पेंसिल को
फर्स्ट डॉट से लिखना स्टार्ट करेंगे, ट्रेस करना स्टार्ट करेंगे और सेकंड डॉट के पास हम ले जाएंगे। उसके बाद फिर से सेकंड ब्लू लाइन में मैंने 2 डॉट लगाए हैं, तो ये वाले डॉट को हम ये वाले डॉट के पास ले जाएंगे तो बन जाएगी स्लिपिंग लाइन। वैसे ही थर्ड में भी मैंने 2 डॉट लगाए, तो फर्स्ट डॉट को सेकंड डॉट के पास हम ले जाएंगे तो ये बन जाएगी स्लिपिंग लाइन। फिर से फर्स्ट डॉट को ये वाले डॉट के पास आपको ले जाना है लाइन को, तो ये बन जाएगी स्लिपिंग लाइन। जैसे थर्ड लाइन में भी मैंने थर्ड ब्लू लाइन में भी 2 डॉट लगाए, तो फर्स्ट डॉट को हम ये वाले डॉट के सामने वाले डॉट के पास ले जाएंगे तो बन जाएगी स्लिपिंग लाइन। वैसे ही फर्स्ट ब्लू लाइन में 1 डॉट को सेकंड डॉट के पास में ले जाऊंगी तो बन जाएगी स्लिपिंग लाइन। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे स्लिपिंग लाइन को लिखना है। तो स्लिपिंग लाइन हम 2 लाइन में लिखेंगे, ब्लू, सेकंड ब्लू एंड थर्ड ब्लू। ये स्लिपिंग लाइन में हम रेड लाइन में कुछ लिखना नहीं है, तो ये 2 ब्लू लाइन में हम लिखेंगे। फर्स्ट है ये वाले डॉट को ये वाले डॉट के पास ले जाऊंगी तो बन जाएगी स्लिपिंग लाइन। फिर से थर्ड में भी मैंने 2 डॉट ड्रॉ की, फर्स्ट डॉट को हम सेकंड डॉट के पास ले जाएंगे तो बन जाएगी स्लिपिंग लाइन। वैसे ही हमें एक डॉट को दूसरे डॉट के पास हम ले जाएंगे तो बन जाएगी स्लिपिंग लाइन। अब जैसे मैं कर रही हूँ आपको वैसे ही डॉट करके स्लिपिंग लाइन को बनाना। फर्स्ट डॉट को इसके सामने वाले डॉट के साथ, इसके बाद थर्ड में भी वैसे ही, थर्ड लाइन में भी वैसे करना है। ये वाले डॉट को उसके सामने वाले डॉट के पास हम ले जाएंगे। वैसे ही ब्लू लाइन में हम स्लिपिंग लाइन को लिखेंगे, एक डॉट को दूसरे डॉट के पास ले जाएंगे तो बन जाएगी स्लिपिंग लाइन। घर पे भी ऐसे ही डॉट से प्रैक्टिस करनी है। थर्ड ब्लू लाइन में भी ऐसे ही हमें करेंगे, सेकंड और थर्ड ब्लू लाइन में हम दोनों में सेम ही स्लिपिंग लाइन करेंगे। तो ये वाले डॉट को सामने वाले डॉट के साथ, थर्ड लाइन में भी वैसे ही ये लाइन को हम ये वाली लाइन के पास में ले जाऊंगी तो बन जाएगी स्लिपिंग लाइन। तो ये आप देख सकते हैं हमारी कौन सी लाइन बन रही है, स्लिपिंग लाइन। तो मैं कौन सी लाइन सिखा रही हूँ आपको, स्लिपिंग लाइन। ये कौन सी लाइन है, स्लिपिंग लाइन। इसके फिर से ये डॉट को सामने वाले डॉट के साथ में ले जाऊंगी तो बन जाएगी स्लिपिंग लाइन। वैसे ही थर्ड लाइन में वैसे ही हमें एक लाइन को दूसरी 1 डॉट को दूसरे डॉट के पास ले जाना है तो बन जाएगी स्लिपिंग लाइन। नाउ देन फिर से वैसे ही एक डॉट को दूसरे डॉट के पास में ले जाऊंगी तो बन जाएगी स्लिपिंग लाइन। फर्स्ट ये वाले डॉट को सामने वाले डॉट के पास में ले जाऊंगी तो बन जाएगी स्लिपिंग लाइन। ये डॉट को इसके सामने वाले डॉट के पास में ले जाऊंगी तो ये हमारी बन जाएगी स्लिपिंग लाइन। तो आप देख सकते हो मैंने स्लिपिंग लाइन कौन सी लाइन में लिखी है। तो स्लिपिंग लाइन हम 2 सेकंड ब्लू और जो थर्ड ब्लू होती है वो 2 लाइन में हम स्लिपिंग लाइन लिखेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्लिपिंग लाइन कैसे लिखनी है। तो आज मैंने आपको 2 पैटर्न सिखाए, स्टैंडिंग लाइन एंड स्लिपिंग लाइन। तो आपको घर पे भी ऐसे ही इंग्लिश की नोटबुक में डॉट के साथ स्टैंडिंग लाइन एंड स्लिपिंग लाइन की प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।